राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तीज व्रत के बाद हमें व्रत का पारण भी करना होता है। तो मैं जैसे व्रत का पारण करती हूँ कि मेरे ससुराल में सब घुघुरी को निगल कर व्रत का पारण करते हैं। आप लोगों के यहाँ जैसे करते हो आप वैसे कीजिए, लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही करते हैं तो रात को चना भिगो कर सुबह उसी 3 कहानी तीज की होती है जिसे सुनना ज़रूरी होता है। तो हम सब लोग तीज की कहानी सुन के और फिर व्रत का पारण करते हैं। तो रात को चना भिगोएंगे, फिर उसमें से 5 चना एक कहानी के लिए 5 माने 15 चना 3 कहानी के लिए निकालेंगे और 5 चना घूटेंगे। तो इस तरह से कुछ लोग तो बोलती हैं कि 5 सासू के लिए घूटना है, कुछ जगह का रिवाज है, मैं सब नहीं बताती हूँ। मैं तो ये 5 ही घूटती हूँ क्योंकि मैं उसे 5 से ज़्यादा निकला ही नहीं जाता, तो इसलिए मैं 5 घूटती हूँ। आप लोगों के यहाँ जैसा रिवाज हो आप वैसा कीजिए। तो आइए हम आपको कहानी सुनाते हैं। एक सूखा थी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं कहानी ही पे आ रही हूँ धीरे से, वरना बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है तो देखने में भी काफ़ी समय टाइम पास हो जाता है। चलिए, एक सूखा थी और एक दूखा थी। दोनों सगी बहनें थीं और एक बहुत गरीब थी, एक बहुत अमीर थी। तीज का समय आया, सूखा के घर पे दूखा काम करने आती थी। बोली, बहन आज तीज है, तुम अगर कुछ मुझे दे देती तो मैं भी शिव पार्वती के लिए प्रसाद रात को ढक कर रख देती अपने रसोई में। तो भगवान शिव पार्वती आते और भोग लगाते। तो सूखा बोली, अरे चल अभी काम कर, बहुएं अभी सारा ना काम पड़ा है और तू अभी से मांगने लगी। सूखा दूखा से दोनों में है मांगा मांगी हो रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का सूखा दे नहीं रही थी और दूखा मांगे जा रही थी, लेकिन सूखा नहीं दी। तो उन्हें कहा चलो चकौड़ होता है वो और भूसी चूनी और चोकर की रोटी बना के दूखा ढक दी रसोई में अपने। रात को भगवान शंकर और पार्वती आते हैं, कहते हैं, अरे दूखा कुछ खाना बनाई है, भूख लगा है दे खाने के लिए। दूखा बोली, प्रभु का है, चकौड़ का साग है और चूनी चोकर की लिट्टी है, खा लो। तो भगवान ने कहा चल ठीक है। वही गए शिव पार्वती भोग लगाए। माँ पार्वती बड़ी दयालु हैं, बोली, प्रभु ये इतनी दुखिया है, इसके पास कुछ भी नहीं है, सुबह तो इसके पास चूनी चोकर की रोटी भी नहीं है जो ये खा के पारण करेगी, इसको इतना दो कि ये सुखी हो जाए। बोले चलो ठीक है। बोले कि चलो अब भरना शुरू करते हैं। बोले, अरे दुखा मेरे को बहुत तेज से बाथरूम आई है, बता कहाँ करूँ। बोले, प्रभु जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ कर दीजिए। पूरे घर में बाथरूम, पूरे घर में भगवान ने सोने चांदी से एकदम भर दिया। वो सपने में बूढ़ा सोचते ये दुखा कि मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन ये सब हकीकत था। तो भगवान शंकर बोले, अब ये बता मैं साफ कहाँ करूँ। क्या प्रभु मेरे मांग है, ये बाल है और मेरे पास ना कोई पानी है, अब ना कोई व्यवस्था है, मेरे बाल में पोंछ लीजिए, इसी में साफ कर लो। तो भगवान शंकर ने वहीं पे उसके बाल पे अपना हाथ रखा और उसका सोने का बाल हो गया। उसके बाद जैसे ही सुबह हुआ, सूखा को बोली कि जाओ उसे लेके, अभी तक दूखा आई नहीं, इतना लेट हो गया, सारी बहू बेटियां मेरी भूखी हैं, सुबह स्नान करना है, घुघरी घुटना है, सबके लिए लेट हो रहा है। तो सूखा बेजनी बुलाने के लिए, तो वहाँ वो अपना सब इकट्ठा कर रही थी, रख रही थी, सारा सामान इतना भरा था उसके घर में कि वो सूखा के लेने वाले गए थे, देख के अचंभित हो गए। बोले कि अरे क्या वो आएगी, उसके घर में इतना धन है। सूखा दौड़ी गई, अरे दुखिया कहाँ से तेरे पास इतना धन आया। तब दुखिया बताई अपना सारा वृतांत, जो भगवान शंकर आए थे वो सारी कहानी वो बता दी सूखा को। अब सूखा इंतजार करती हैं कब आएगी तीज की, मैं भी ऐसे ही ढकूँ, मैं भी ऐसे ही करूँ, मेरे घर भगवान भंडार भरें। तो अगले साल जब तीज आता है तो सूखा भी वही दशा करती है, सारा सामान हटा देती है, घर खाली कर देती है और फिर चकौड़ का साग और चूनी की लिट्टी लगा के रख देती है। भगवान शंकर, अरे सुखिया क्या बनाई है, भूख लगा है, देख है प्रभु का है, जौन दिया है चकौड़ का साग और ये लो रोटी, वो लिट्टी खा लो। तो बोले कि ठीक है, अब ये बता मेरे पेट दुखने लगा खा के, इसको अब कहाँ करूँ। तो बोले, प्रभु जहाँ तुम्हारा दिल करे वहीं कर लो।
भगवान पूरा गंदा करने लगे, पूरा ही गंदा कर दिया उसका घर। तो बोले अब साफ कहाँ करूँ? कहे प्रभु ये मेरा मांग है, यहीं पे साफ कर लो। तो वहीं पे भगवान ने उसके मांग पे भी एकदम गंदा कर दिए। छी, इतना बदबू आने लगा। बोले अरे ये क्या प्रभु, सुबह होते ही देखा माँ पूरा घर गंदा हुआ था। तब वो गई दुखिया के पास, बोली अरे तूने हमें गलत बताया था, भगवान आए पूरा घर गंदा कर दिया, एक भी कुछ भी नहीं है, बता क्या करूं, ये भी गंदा है। दुखिया बोली तुम्हारे पास था बहन तो भी तुमने नहीं ढका, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ढका, और प्रभु ने हम पर दया की। तो जिसको है जो है वो ढके, और जिसको नहीं है वो कहाँ से ढकेगा? तो हमें नहीं था, प्रभु ने हमें दिया, तुम्हारे पास था तो भी तुम लालच में पड़ गई, तो ये गलती तुम्हारी है। इस तरह तो भगवान शंकर से उसने क्षमा मांगी, उसके घर से बदबू गया, सब गया, हटा गंदा। और उसके बाद भगवान का अगले बार जब तीज आता है, सुखिया उसी तरह ढकती है, उसका सबका सुखिया दुखिया दोनों सुखी हो जाती हैं। इस तरह भगवान शंकर की ये तीज व्रत कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनिए, मन लगा के सुनिए, और इस कहानी के साथ 5 घुघरी निकाल कर रख दीजिए। और उसके बाद जब 3 कहानियाँ सुन लेने के बाद मैं तीनों कहानी अलग अलग दूंगी, नहीं एक ही में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए।